Amazon की मल्टीपल अकाउंट्स पॉलिसी वायलेशंस पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप वायलेशंस यानी उल्लंघन का समाधान कैसे कर सकते हैं। Amazon में बने रहने के लिए किन चीज़ों का पालन करें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी सभी Amazon स्टोर्स पर लागू होती है। आइए अब समझते हैं कि आप वायलेशन नोटिस का जवाब कैसे दे सकते हैं। यदि आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त होती है कि आपका संबंधित अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके मौजूदा अकाउंट्स में से किसी एक ने Amazon की पॉलिसी का उल्लंघन किया है। अपने संबंधित अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करने के लिए आपको पहले उस अकाउंट में उल्लंघन का समाधान हर एक उल्लंघन के लिए अपील सबमिट करके करना होगा जिसके कारण पॉलिसी का उल्लंघन हुआ। आप उस अकाउंट में साइन इन करके अपील कर सकते हैं जो पॉलिसी के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है। आप अपील करने के लिए अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड की सहायता ले सकते हैं। यदि आपके उस अकाउंट के लिए जिसके कारण पॉलिसी वायलेशन हुआ उसकी अपील मान ली जाती है और आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया जाता है, तो आप अपने संबंधित अकाउंट के लिए भी अपील कर सकते हैं। अपील सबमिट करते समय अपने रीएक्टिवेट किए गए वास्तविक अकाउंट का स्टोर फ्रंट नाम और रीएक्टिवेट होने की तिथि प्रदान करें। केस 1, आपके पास 2 सेलिंग अकाउंट्स हैं, सेलर स्टोर फ्रंट 1 और सेलर स्टोर फ्रंट 2। सेलर स्टोर फ्रंट 1 पर ग्राहकों को बाहरी साइट्स पर निर्देशित करने के लिए सेल्स की प्रक्रिया को बिगाड़ते हुए एक डीएक्टिवेशन नोटिस प्राप्त होता है। इस कारण आपको सेलर स्टोर फ्रंट 2 पर भी डीएक्टिवेशन नोटिस प्राप्त होगा क्योंकि यह सेलर स्टोर फ्रंट 1 से संबंधित है। आपको अपने सेलर स्टोर फ्रंट 1 अकाउंट में लॉगिन करके उल्लंघन के लिए अपील करनी चाहिए। यदि आपकी अपील मान ली जाती है और सेलर स्टोर फ्रंट 1 अकाउंट फिर से एक्टिवेट कर दिया जाता है, तो आप अपने सेलर स्टोर फ्रंट 2 अकाउंट में लॉगिन करके अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड के माध्यम से रीएक्टिवेट किए गए वास्तविक अकाउंट का स्टोर फ्रंट नाम और रीएक्टिवेशन की तिथि प्रदान करके अपील कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि संबंधित अकाउंट का डीएक्टिवेट होना गलती से हुआ है या आपने कभी किसी अन्य अकाउंट को न ही खोला और न ही उसका इस्तेमाल किया है, तो कृपया अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड के माध्यम से एक अपील सबमिट करें और पुष्टि करें कि यह अकाउंट आपके अकाउंट से संबंधित नहीं है। अगर हमें इस बात की पुष्टि करने के लिए सबूत नहीं मिलते हैं कि डीएक्टिवेटेड अकाउंट आपके अकाउंट से संबंधित नहीं है, तो आपका अकाउंट वापस शुरू नहीं किया जाएगा। यदि आपने पहले किसी बिजनेस पार्टनर के साथ अकाउंट खोला या उसका संचालन किया है, तो आपको अपील करने के लिए बिजनेस संबंधों से अलग होने के कॉन्ट्रैक्ट जैसे संबंधित दस्तावेज प्रदान करने होंगे। कृपया ध्यान दें कि किसी अन्य सेलर को अपना अकाउंट बेचना या ट्रांसफ़र करना या किसी सेलर से अकाउंट खरीदना पॉलिसी के खिलाफ है। आइए अब कंप्लायंट बने रहने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जानें। ऐसे सेलर्स जिनके पास एक से अधिक अकाउंट्स के संचालन का वैध बिजनेस कारण है और सभी अकाउंट्स को अच्छी स्थिति में रखते हैं, उन्हें एक से अधिक अकाउंट होने पर डीएक्टिवेशन का संकट नहीं होगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आप केवल तभी अन्य अकाउंट बनाएं जब आपके पास कोई वैध बिजनेस कारण हो। मान्य बिजनेस कारणों के उदाहरण में अलग अलग स्टोर फ्रंट नामों के साथ साथ अलग अलग ब्रांड का होना या विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को बेचना शामिल है। जब आप नोटिस प्राप्त करते हैं या अपने अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड या Amazon के द्वारा भेजी गई परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन देखते हैं जिनसे ये लगता है कि आप Amazon सेलिंग पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं, तो कृपया अपने व्यवहार को ठीक करें और यदि लागू हो तो जल्द से जल्द अपील सबमिट करें। अपने मौजूदा अकाउंट में उल्लंघन के समाधान के अलावा नया अकाउंट खोलना भी Amazon पॉलिसी का उल्लंघन है और ये केवल आपके संबंधित अकाउंट पर ऑटोमेटिक डीएक्टिवेशन को बढ़ावा देगा। सभी सेलर्स Amazon के बिजनेस सॉल्यूशंस एग्रीमेंट द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों को समझने और उनका पालन करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन का हिस्सा है और इसमें बिक्री नीतियां और सेलर के लिए आचार संहिता भी शामिल है। सभी सेलर से उम्मीद की जाती है कि अपने अकाउंट की जानकारी को सुरक्षित और कायम रखें। प्राइमरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन में सेलर्स को कोई भी थर्ड पार्टी सर्विसेज जो उनका अकाउंट संभालने में उनकी सहायता करते हैं, उनकी जानकारी नहीं देनी चाहिए। हालांकि यदि आपने एक थर्ड पार्टी सर्विस की मदद ली है, तो हम उन्हें मान्य ऐप यूज़र्स या यूज़र परमिशंस में सेकेंडरी यूज़र में लिस्ट करने का सुझाव देते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी मल्टीपल अकाउंट्स पॉलिसी पर यह वीडियो मददगार थी। धन्यवाद। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं।